हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड ग्रो पैसा की फंडामेंटल एनालिसिस की पार्ट 2 में। हम आपका तहे मन से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया हमारी और वीडियोस में। फंडामेंटल एनालिसिस की पहले पार्ट में हमने जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या असलियत में काम करता है और हमारा कितने काम का होता है। उसके साथ साथ उसमें हमने जाना था फंडामेंटल एनालिसिस का जो कि मूल सिद्धांत होता है, बिजनेस मॉडल, कैसे हम उसको जाने और उसके सहारे हम कैसे अपने स्टॉक को सेलेक्ट कर सकें सही टाइम पे ताकि अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। आज हम आपको सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप क्या होता है और ये हमारे कितना मददगार होता है कोई भी स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको मार्केट कैपिटल की डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि ये होता क्या है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। सपोज करिए LIC, सबको पता ही होगा, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है। LIC अभी लिस्टिंग होने वाली है तो 100% उसका स्टेक इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। सो सपोज कीजिए उसके पास 100 शेयर हैं और 1% या फिर 1 रुपए के हिसाब से हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 100 में से 20% जो कि हो गए 20 शेयर मार्केट में लाएगी जिसका 1 रुपए का दाम है, तो वो 20 गुणा 1 20 रुपए, वो हो गया मार्केट कैपिटल उस शेयर का। और हमने जो एग्जाम्पल लिया था LIC का। तो सरल भाषा में आप ये समझिए, कोई भी कंपनी के फ्लोटिंग शेयर्स बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल होते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद, वो ही उसकी मार्केट कैपिटल होती है। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल खोला हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री का, जिसका मार्केट कैपिटल है इस टाइम पे 16,08,971 करोड़ रुपए। और आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एक पैरामीटर अलग से लगा रखा है इस स्क्रीन पे जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। और इसका आप देखिए करंट प्राइस, अगर मैं करंट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये मार्केट कैपिटल निकल जाना चाहिए मेरी डेफिनेशन के हिसाब से। तो आइए जल्दी से इसे रीवेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स 676 मल्टीप्लाई बाय 2378 जो कि करंट मार्केट प्राइस है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑलमोस्ट आसपास का ही आया है ना, 16,07,528। वो एक्चुअली इसमें पूरा नहीं आता क्योंकि राउंड ऑफ फिगर में ये देता नहीं है, बट अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे तो मार्केट कैपिटल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आपको ये जानने के लिए कि मार्केट कैपिटल क्या होता है और हम कैसे निकालें। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि डेफिनेशन वाइज क्या हो गया, किताबी वाली बातें। अब ये हमारे कितने काम का है अगर हम समझ पाए हैं तो ये हमें कोई भी स्टॉक को या कंपनी को मार्केट में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 3 कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप की या फिर स्मॉल कैपिटल की जो कंपनी होती हैं जो लेस देन 5,000 करोड़ की होती हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड होती हैं। ये समझिए ये वो कंपनीज होती हैं जो कि या तो अभी मार्केट में लिस्ट हुई हैं या फिर अभी बहुत छोटी कंपनीज हैं। सेकंड नंबर की जो कंपनीज होती हैं उसे बोलते हैं मिड कैप। ये मिड कैप वो कंपनी होती हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप में मैच्योर हो चुकी हैं, थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल हैं और थोड़ी सी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। इनकी जो कैटेगरी होती है वो होती है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। तीसरी हमारी कैटेगरी होती है लार्ज कैप, जिसे हम और सरल भाषा में बोलते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी या फिर ब्लू चिप कंपनी। ये बहुत सारी हैं, एक एग्जांपल तो मेरे सामने ही है रिलायंस इंडस्ट्री। इनकी जो कैटेगरी होती है, जो भी कोई कंपनी या स्टॉक 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर लाए करती है, उसको हम बोलते हैं
लार्ज कैप कंपनी या फिर ब्लू चिप कंपनी। दोस्तों मैं जनरली ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ screeners.in में। ये बहुत मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट मेरे को लगती है। सिमिलर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, BSE NSE की वेबसाइट पे, या फिर लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मनी कंट्रोल, आप वहाँ पे भी ये सिमिलर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि रिलायंस की मैं बात की थी, तो रिलायंस का यहाँ पे भी मार्केट कैपिटल आपको सेम ही मिलेगा, 16,08,701। छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि कोई कोई वेबसाइट करंट प्राइस पे ले लेता है, कोई कोई एक दिन पहले के में लेता है, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब ये जानते हैं जितनी भी सारी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपकी कितने काम की है, और क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी या नहीं कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। तो आप एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझिए। जब भी कभी मार्केट में फॉल होता है या अप ट्रेंड आता है, सबसे पहले गिरने वाली या चलने वाली जो कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। जब भी कभी मंदी का टाइम आता है, बड़े बड़े फंड हाउस, बड़े जो भी बिग प्लेयर्स बोलते हैं, जिसे शार्क्स बोलते हैं मार्केट के, वो सारे के सारे अपना जो पैसा होता है वो अपना जो मूवमेंट कर देते हैं अपने पैसों का, वो सब के सब लार्ज कैप में कर देते हैं। उसका रीज़न कोई तो होगा, वो क्यों मंदी के टाइम में लार्ज कैप में अपना सारा पैसा डाल देते हैं। उसका रीज़न ये है, ये जो लार्ज कैप होता है जिसे हम स्टेबल कंपनीज, ज़्यादा स्टेबल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज बोलते हैं, या स्टेबल कंपनीज बोलते हैं, या फिर ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, इनका मोमेंटम ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगी और बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जाएंगी। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ऊपर ही रहेंगी, बट इनमें मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मंदी के टाइम में फॉल भी इतना ज़्यादा नहीं करती। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे मिड कैप की कंपनी और स्मॉल कैप की कंपनी, आपको जैसी ही मंदी आएगी ये बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। और जब भी कभी ये अप ट्रेंड में आती हैं, जब भी इकोनॉमी अच्छी होती है या फिर मार्केट बुल रन में होता है, ये हमेशा बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। मेरे को इस टाइम पे जब इकोनॉमी मेरी बूस्टअप हो रही है, जहाँ के बहुत सारे FIs का पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे डेवलपमेंट प्लान्स हैं, तो ये आपको उस टाइम पे मदद करेगी आपको कहाँ पे अपना मनी को शिफ्ट करना है। और डेफिनेटली आप हमेशा फोकस करिए कि अगर आप न्यू कमर्स हैं स्टॉक मार्केट में या बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप आँख बंद करके आप हमेशा लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा डालें। मगर आपको थोड़ी थोड़ी जैसी लिटिल मैच्योरिटी आती है तो आप कंपनीज़ को, मिड कैप कंपनीज़ को और स्मॉल कैप कंपनीज़ को भी स्टडी करें, जो भी फंडामेंटली अच्छी कंपनीज होंगी बाकी और पैरामीटर्स में भी, उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी को पिक करेंगे। और आप हमेशा देखिएगा ये जितनी भी लार्ज कैप कंपनियां हैं, एक टाइम पे ये सारी स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी, आज ये लार्ज कैप कंपनी है, तो लॉन्गर रन में इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, 50x 100x। तो हमारा फोकस सिर्फ वहीं पर ही होना चाहिए। तो यही मैजिक होता है कंपाउंडिंग का। आपको अच्छी स्टॉक को पिक करना है जो कि बहुत इनिशियल फेज में है, और उसको होल्ड करके बैठना है। डिप में और थोड़ी सी पोजीशन बढ़ानी है, और जैसे ही आपको मिले कि आपको मन चाहा आपको रिटर्न मिल चुका है, आप उसमें ग्रेसफुली एग्जिट ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है, उसे समझेंगे, और उसके साथ साथ ये जानेंगे कि बुक वैल्यू से मैं अपने काम की चीज़ें, स्टॉक को सेलेक्ट कैसे कर सकता हूँ। सो गाइज, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ज़रूर नीचे फीडबैक दीजिए अपने कमेंट से। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए नई वीडियोस लाएं, और सारा जल्दी से जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ का जो हमने स्टार्ट किया है ख़त्म कर सकें। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।